वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की। तय पाया कि किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर भी बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, किसी को भी जत्थे की सूरत में इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। इस बात पर भी इत्तिफाक किया गया कि किसी की धमकी से मरूब नहीं होंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। इस वक्त मुराद अली शाह मीडिया टॉक कर रहे हैं। वो दिन आप में से काफ़ी लोगों को जो वहाँ मौजूद थे बहुत अच्छी तरह याद होगा। एक जश्न का समा था। एक दिन पहले से, एक रात पहले से पूरे पाकिस्तान से, चारों सूबों से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से लाखों की तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कराची अपनी लीडर को खुशामदीद करने आए थे। और जब दिन के 12:15 बजे के करीब उन्होंने लैंड किया, उनका तैयारा कराची एयरपोर्ट पे उतरा, तो सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में ये नारा गूंजा था कि बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने एक शानदार इस्तकबाल किया। और जहाँ पे हम खड़े हैं, ये एयरपोर्ट से अगर मैं अभी जाऊँ तो मेरे ख्याल है 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा, लेकिन यहाँ पहुँचने में तकरीबन 12 घंटे लगे थे। और रात को 12 बजे से कुछ पहले ठीक इस पुल के थोड़ा आगे एक धमाका हुआ, उसके बाद दूसरा धमाका हुआ, और इन दोनों धमाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 180 जियाले शहीद हुए, 500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। लेकिन हालत ये थी, मैं खुद यहाँ मौजूद था, कि दूसरे धमाके के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उस ट्रक की तरफ आ रहे थे अपनी शहीद मोहतरमा को देखने कि वो खैरियत से हैं। और शहीद मोहतरमा की बहादुरी की मिसाल मुझे वो अच्छी तरह याद है कि अगले दिन ही उन्होंने जना अस्पताल गई, शहीदों के घर गई। ये वो बहादुरी थी जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और उन दहशतगर्दों ने जो पहले 18 अक्टूबर को ये हौलनाक वाक़या किया था, उसके बाद जहां हमें शवाहिद मिलते हैं कि कई बार और कोशिश की मोहतरमा को शहीद करने की, और वो अंधोनाक वाक़या फिर रावलपिंडी में 27 दिसंबर को पेश आया, जब शहीद मोहतरमा हमसे बिछड़ गई। आज का दिन एक यादगार दिन होने के साथ साथ एक निहायती अफसोसनाक वाक़ये पे दुख का दिन भी है। वो सुबह जब सूरज तुलू हुआ था तो लाखों की तादाद में लोग शहीद मोहतरमा का इस्तकबाल करने आए थे। पूरे मुल्क में एक जश्न का समा था। और उसी रात को 12 बजे इस वाक़े के बाद अफसरदगी छा गई थी हर जगह पे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उसी अज़म के साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पैगाम, उनका विज़न लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अब जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब वही विज़न लेके आगे ले जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो अवाम की हुकूमत लाने में, अवामी राज लाने में कामयाब होगी। हम हर साल 18 अक्टूबर को अपने शहीदों की याद में यहाँ कारसाज तशरीफ़ लाते हैं। हमने अपने शहीदों को नहीं भूला था। उन शहदा
को हमने जो तदफीन गढ़ी खुदाबख्श कब्रिस्तान में उनकी की थी, और उनके जो फैमिलीज़ हैं, मुझे याद है उस वक्त ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसी वक्त एक अकाउंट, और मैं उसका खुद उस अकाउंट में एक सिग्नेटरी मैं भी हूँ खुद, उन्होंने कहा था, हम हुकूमत में नहीं थे लेकिन उन्होंने कहा था कि जी हमने इनका ख्याल रखना है, और हमने उसी वक्त उन शुहदा की फैमिलीज़ का ख्याल रखा था। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन अपने जाले वर्कर्स, इन शहीदों की वजह से ही आज ज़िंदा है, और इंशाअल्लाह ताला हमेशा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन, उनकी अवामी खिदमत का जो सबक है वो लेके ही आगे बढ़े। एक एक करके कर ले। जी, इस वाक़े में आप भी जख्मी हुए थे, हमें याद है, और कई दिनों तक शायद उसके बमों के जो छुरे हैं वो आपके जिस्म में रहे, लेकिन ये वाक़या हो गया। उस वक्त के वज़ीर आला ने एक बयान दिया था कि ये रैली आधी रात के बाद ख़त्म हो जाएगी, और वो उसका बयान साबित हुआ और रैली आधी रात के बाद धमाकों की नज़र हो गई। उसके बाद आज तक इनके मास्टरमाइंड और बयान देने वाले से कभी पुलिस ने ये नहीं पूछा कि अरबाब गुलाम रहीम, तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन किसने दी कि आधी रात के बाद यहाँ धमाके हो गए? इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर हुई थी। उस वक्त भी हम जो ख़ासतौर पे पिंडी वाला वाक़या था उसकी, इधर भी आपको पता है कि उसी वक्त इन्होंने वो जाए वकू को धो डाला और सारे शवाहिद मिटा दिए। ये एक साजिश थी, वो तो इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन उसी शख्स जिसका आपने नाम लिया, उसका फिर उसके हल्के के अवाम ने जो हाल किया वो आप सबने देखा है। तो हम तो जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मेरे ख्याल 29 दिसंबर थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मोहतरमा शहीद के सोहम के बाद, और उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, और लोगों ने उस शख्स को सबक सिखा दिया। वो दर दर फिरता है, मारा मारा फिरता है, उसको इवन उसके हल्के के अवाम, फिर पिछली बार तो पता नहीं 3-4 हल्कों से खड़ा हुआ था और हर जगह से वही हालत हुई उसकी, फिर बाई इलेक्शन में भी खड़ा हुआ था, फिर भी वही हालत हुई। तो ये तो जवाब उधर ही से मिल गया, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट। अच्छा सर, ये बता दें कि 15 साल बीत गए, बड़ा एक तारीख वाक़या है, इसको मुंतकी अंजाम तक मजीद कितने साल लगेंगे पहुंचाने में? ना अभी तक कातलों का पता चला, ना किसी को सज़ा मिली, इतने सारे शोधा की तारीख आपके पास है, तो ये मतलब आप हुकूमत में होते हुए भी कोई आप भी इमरान खान की तरह बेबस हैं, क्या है? नहीं, बेबस की बात नहीं है। जो शवाहिद अगर मिटा दिए जाए उसी वक्त, आप खुद सोचें ये साजिश के तहत ना सिर्फ यहाँ बल्कि पिंडी में जाए वकू को उन्होंने उसी वक्त वॉश आउट कर दिया, सारे शवाहिद मिटा दिए, रोड खोल दी गई, इतना बड़ा वाक़या हुआ, 180 लोग शहीद हुए, लेकिन उस पर रिएक्शन, और उसके बाद हम जब FIR कराने गए उस पर बड़ी उन्होंने तकालीफ दी। मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में मैं जब चीफ मिनिस्टर बना था, उस वक्त जो CDD के हेड थे उनको मैंने दोबारा कहा था, और सारी उन्होंने एक बार और तहकीकात की थी, लेकिन इतनी, जैसे मैंने बताया कि जब एक मुनज़्ज़म तरीके से पहले दिन, और नामों के बारे में सबको पता है कि कौन थे इसके पीछे। और मैं फिर जैसे अभी पहले आपसे पहले सवाल में उसमें बता दिया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने के मुताबिक जमहूरियत ने उनसे इंतकाम ले लिया, उन सब से। वो सब अब यहाँ पे जो है भुट्टो शहीद का नाम, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम जिंदा है, उनको लोग बुरे नामों से ही याद करते हैं। यही ये बता दीजिएगा शाहब, ये बता दीजिएगा इमरान खान ने कल कहा है कि कराची में जो मलीर से पीपल्स पार्टी जीती है वहाँ धांधली की गई, और जो इलेक्शन कमिश्नर सिंध है वो सिंध हुकूमत के बना हुआ है, सिंध हुकूमत का चाहिता, और मैं चाहता हूँ कि ये इलेक्शन दोबारा हो और धांधली फ्री हो। क्या कहें मेरे भाई, मुझे समझ नहीं आती इस शख्स की, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है, अपनी पार्टी के का खुद जनाजा निकालता है, और फिर भी लोग उसके। आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, देखिए इस मुल्क में है जमहूरियत, इस मुल्क के अंदर ये नहीं है कि आप फौज कशी करें और इक़्तिदार हासिल कर लें, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये बहुत बार कोशिश हुई है और हर दफ़े फेल हुई है। मैं पास में नहीं जाना चाहूँगा,
कभी भी ऐसा नहीं हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब लॉन्ग मार्च करके गए थे, उन्होंने जाके कहा था, और उसके इख्तिताम किस चीज़ पे हुआ? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एक जमहूरी तरीके से। अच्छा, ये शख्स जो है, इसने पहले रिज़ाइन कर दिया। जब 7-8 रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुई तो सब हर सीट पे खुद खड़ा हो गया। चलो जीत भी गया, 6 सीटों पे जीत गया था, फ़र्क क्या पड़ा? 0। पीटीआई का स्कोर क्या है? 0। भाई एमएलए तो तुम ऑलरेडी हो, तुम हो नहीं सकते। इस कम अकल को, इस गैर जमहूरी आदमी को ये नहीं पता कि अगर आपने, और जो इस वक्त कोalition गवर्नमेंट है, उसने क्या किया था? 172 से ज़्यादा लोग असेंबली के अंदर ले और हुकूमत ले ली। आइन का तरीक़ेकार ये है, कानून का तरीक़ेकार ये है, और ये अपने नंबर घटाता जा रहा है। इसके पास पहले अगर 162 थे तो अब उसमें से 6 माइनस कर दें, 7 माइनस कर दें, कितने बच गए? 154। वो कैसे? अब ये रोज़ अपने घटाता जाएगा। तो इसकी शिकस्त, मतलब ये अपने पर में ना, जो मैं 6 सीटें जीत गया, बड़ी बात हो गई। इसकी पार्टी ने 6 सीटें हार दी, मतलब 6 सीटें इसकी पार्टी की कम हो गई। ये आप सोचे, इसकी वजह से, इस शख्स की वजह से। अगर ये अपने और बंदे खड़े कर देता, जीतते हारते, तो उनकी 6 सीटें बढ़ती ना। तो ये पीटीआई की शिकस्त, उसने जो जमहूरी शिकस्त उसकी हुई है, एक कम अकली के। और इसकी अकल के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, कुछ ऐसा उसके साथ गुजारा है। तो मैं ये खत्म कर लूँ यार, खत्म कर लूँ। मैंने उसके साथ कुछ अर्सा गुजारा है, उसकी अकल के बारे में जानता हूँ। ये उसी की सोच हो सकती है। ऐसी कई और वाक़यात हैं, कभी मौका मिला तो बताएंगे। मैं वो इतना हल्का नहीं हूँ कि ये जो बातें एज प्राइम मिनिस्टर से हम ओथ लेते हैं, लेकिन उस ओथ का भी इसने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं वो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता, इसलिए कि मैंने हलफ लिया हुआ है। लेकिन उस सारी ओथ का कभी वो लीग्स के बारे में बता देता है, कभी अजीब आदमी है, कभी इसको कोई मिस्टर एक्स तंग करता है, कभी वाई तंग करता है। नाम लेने की हिम्मत है नहीं। कल परसों भी इसने इस्लामाबाद वाला, इस्लामाबाद में तो यार बहुत है, इस्लामाबाद में तो पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़रा हैं, इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हैं। मतलब हिम्मत है नहीं, अकल है नहीं, अपनी पार्टी को डिबोता चला जा रहा है। ही इज़ नॉट गेटिंग एनी यंगर। एक बात बता दूं आपको, अभी हर दिन एक बुढ़ा ही हो रहा है हर एक की तरह, लेकिन ये हरकतें वैसी करता है जैसे अभी कोई टीनेजर हो। वो जो होते हैं ना टीनेजर के, उर्दू में क्या कहते हैं? बचकाना हरकतें। बोले ये होते हैं ना, जो हम थे जब अपने 15-20 साल की उम्र में, तो हर चीज़ कर देते हैं। और सारी चीज़ें मैं क्रिकेट खेलूँगा, ओपनिंग भी मैं करूँगा, बॉलिंग भी पहले मैं करूँगा, विकेट कीपिंग भी करूँगा, सारे 10 लोग हट जाओ, एक बंदा 11 के काम करेगा। तो ये हरकत इसने की है, ये आगे करता रहेगा। मैं आपको बता दूं, इसकी जो है डाउनफॉल, इसी जिस दिन इसने फैसला किया था ना। अच्छा, मैं ये समझा जब ये फैसला किया, मैंने कहा वो कभी कभी जज्बात में आके आदमी कहते हैं मैं सारे हल्कों से लड़ूंगा, इसको अकल आ जाएगी, इसलिए इसको इसका पता नहीं था। और मैं अभी तो प्रूव हो गया ना, मतलब पीटीआई को अपनी 6 सीटें हारने की मुबारकबाद हो, इसलिए सीट तो उनकी 0 है। इतनी सी बात है, अगर सब समझ जाए। इक़्तिदार गवर्नमेंट पे ये भी इल्जाम आ रहा है कि वो बलदियाती इलेक्शन से भाग रही है। हालांकि हम जानते हैं कि सिंध में इमरजेंसी की सूरत हाल है, लेकिन जरा इस पर भी कुछ ये मैं देखें, हमने इलेक्शन कमीशन को बता दिया है, इशू ये नहीं है। हमारा मलीर का हल्का था, हम अल्लाह ताला का शुक्र है मलीर से जीते। अच्छा, अब आप एक काम कर लें, हम भाग रहे हैं जो कह रहे हैं ना, मलीर के हल्के की रिज़ल्ट आप सबके पास हैं, आप लोग एनालाइज कर लें, मैंने की है ऑलरेडी एनालाइज। जो हमारी उसके बाद मलीर टाउन है जिसमें ये इलेक्शन हुआ था, मलीर टाउन में यूनियन कमिटीज़ हैं, 10 या 11 यूनियन कमिटीज़ हैं। उन 10 यूनियन कमिटीज़ हैं, उन यूनियन कमिटीज़ के रिज़ल्ट देख लें कि मलीर टाउन हम जीते कि नहीं जीते। हम क्यों भागेंगे? इसी तरीके से लियारी टाउन होता इलेक्शन से, ये भागा, हम जीतते। हम बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन हम इस शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ इस वक्त इलेक्शन में हमारी सबसे बेहतर पोजीशन है, लेकिन सिर्फ हम अपने फ़ायदे के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो वो नहीं चाहेंगे। और इसी वजह से हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि हमारा जो प्लान था, जो हमने इलेक्शन कमीशन के साथ पहले शेयर किया था, 2 हिस्सों में क्यों होते हैं इलेक्शन,
क्यों 2015 में भी हुए थे, अभी भी, कि जी पहले 4 डिवीजन में हमने पहले इलेक्शन कराए, 2 डिवीजन में अब करा रहे हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि हम चाहते हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन होती है इसमें बहुत फ़र्क है। ये घर घर में झगड़ा होता है और बहुत टेंशन हाई होती है, इसलिए कि हर पोलिंग स्टेशन पे कैंडिडेट खुद खड़ा होता है अपना नेशनल जनरल प्रोविंशियल में, और वो फिर काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इस वजह से हम 2 हिस्सों में करते हैं कि हम एक इलाके की लॉ इन्फोर्समेंट के लोग दूसरे इलाके ले जा सके मैनेज करने के लिए। इधर इस वक्त हमने कराची की बहुत सारी पुलिस, इसलिए कि कराची के अलावा बाकी सारे डिविजन्स हमारे अभी तक सैलाब में, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे ट्रैफिक का सिस्टम करने के लिए गए हुए। तो हमने सिर्फ ये बताया है इलेक्शन कमीशन को कि हमारे पास वो नफरी मौजूद नहीं है। और आप कहते इस वक्त तो इससे ज़्यादा बेहतर मौका इलेक्शन का ही नहीं। मैं आपसे फिर कहता हूँ, सिर्फ ये तो शोर बहुत मचा रहे हैं, लियारी की हमने टाउन ही जीतने हैं ना, वो यूनियन कमिटीज़ जीतनी है ना, उन 10 यूनियन कमिटीज़ का एनालिसिस करने कौन जीत रहा है पता चल जाएगा। साहब, क्या आप समझते हैं कि कोई जमहूरी सिस्टम को कोई खतरात ला के, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं कि वो जब इस्लामाबाद आएंगे लॉन्ग मार्च लेकर, आप वक्त पे इंतखाबात नहीं करवा रहे, तो आप जिम्मेदार होंगे। सिस्टम डीरेल होता है, अगर कोई और आ जाता है तो जिम्मेदार पीडीएम में शामिल जमातें होंगी। गीदड़ भपकियाँ ऐसे कहते हैं, मैंने उर्दू मेरी काफ़ी कमज़ोर है, ये लफ्ज़ मुझे आता है, इसे कहते हैं गीदड़ भपकियाँ। एक गीदड़ यही कर सकता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये शख्स, मैं बहुत अच्छी तरह 4 साल मैंने भी गुजारे हैं, मीटिंगें भी की हैं इसके साथ, सब कुछ किया है। मैं ज़्यादा कहूँ ना ऑफिशियल सीक्रेट है तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें नहीं बता सकता लेकिन इस शख्स की सिर्फ तो बता तो नहीं है हाल। ये वही है ना, आपने अभी भी तस्वीर हैं जो दीवार फलांग के भागा था, तस्वीर आपने देखी है। ओ भाई छोड़ो ये बातें, ये वही शख्स है ना जब सानहा कारसाज की 15वीं बरसी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।